हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में दशहरा का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस शुभ अवसर पर माँ गंगा की पूजा और पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। वही मान्यता है कि गंगा दशहरा पर अन्न, भोजन और जल समेत आदि चीज़ों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि इस साल गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का आरंभ 16 जून को देर रात 2:31 पर हो रहा है। वहीं इसका अंत 17 जून को सुबह 4:42 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गंगा दशहरा 16 जून को ही मनाया जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। वहीं अगर गंगा स्नान नहीं कर पाए तो घर पर ही गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान कर लें। वहीं इसके बाद अब तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल, अक्षत और फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही गंगा माँ की आरती कर मंत्रों का जाप करें। गंगा दशहरा पर पूजा पाठ तथा स्नान दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को फल, जूता, चप्पल, छाता, घड़ा और वस्त्र दान करने का विधान है। वहीं इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिमाणतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चढ़ रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। प्रजा के शोर से महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या किया। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने देवी गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी या नहीं? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यही होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने
गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भागीरथी भी कहा जाता है और दुस्साहसी प्रयासों तथा दुष्कर उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए भागीरथी प्रयत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद जब गंगा भागीरथ की तरफ बढ़ रही थी, उसके पानी के वेग ने काफी हलचल पैदा की और जाह्नू नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाह्नू से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दें ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाह्नू ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते बाहर जाने दिया। इस प्रकार माता गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग के अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सतयुग यानी सत्य काल का उदय होगा। देवी गंगा की उत्पत्ति के विषय में हिंदुओं में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। एक तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। प्रत्येक मान्यता में यह अवश्य आता है कि उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ। माना जाता है कि गंगा जी श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। भागीरथ की तपस्या से शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदिनी, पाविनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई। गंगा को माँ पार्वती की बहन भी कहा जाता है और इन्हें शिव की अर्धांगिनी भी माना जाता है और ये अभी भी शिव की जटाओं में वास करती हैं। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन देवी गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष का लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन माता गंगा का ध्यान एवं स्मरण अवश्य करना चाहिए। माँ गंगा परम कल्याणमयी एवं मोक्षदायिनी है। महाभारत में राजा शांतनु और गंगा का विवाह हुआ था
और उस विवाह से उन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से एक भीष्म थे। राजा शांतनु और गंगा के विवाह की कहानी के अनुसार वे पिछले जन्म में स्वर्ग लोक में थे और इंद्र के आदेश की वजह से दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। पुराने कर्मों की वजह से गंगा शांतनु के आगे प्रकट हुई और शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और विवाह कर लिया। राजा भरत के 5 बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो भरत ने उन सब पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वे अच्छे राजा नहीं बन सकते। पहली बार किसी राजा ने ऐसी समझदारी की बात की थी कि सिर्फ राजा का बेटा होना राजा बनने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने तय किया कि सिर्फ राजा के घर पैदा होने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं हो जाता। उनकी इस बात को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि पहली बार दुनिया में राजा का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं, अपितु उसके गुणों के आधार पर हो रहा था। यह भी एक वजह है कि उनके नाम पर इस देश का नाम रखा गया। भरत अपने मानसिक संतुलन, निष्पक्षता और सबको साथ लेकर चलने, सबको समाहित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बच्चों को ही राजा बनाने के योग्य नहीं समझा और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। उन्होंने बृहस्पति के नाजायज पुत्र विरथ, जो कि बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुआ था, को अपना उत्तराधिकारी चुना। बृहस्पति ने ममता के साथ जबरन संबंध स्थापित किया था, जिसका मतलब यह है कि विरथ बलात्कार का नतीजा था। इस युवक को भरत ने राजा के रूप में चुना। विरथ एक महान राजा साबित हुआ और उसने बहुत बुद्धिमानी के साथ शासन किया। इस प्रकार अपने हर रूप में माता गंगा ने पृथ्वी का कल्याण किया। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, अपितु मुक्ति भी देती है। और इसी प्रकार माता गंगा ने राजा भगीरथ के पूर्वजों को मुक्त किया। इसी कारण भारत तथा विदेशों में माता गंगा की महिमा गाई जाती है। तो प्रेम से बोलिए माता गंगा की जय। तो दोस्तों, आप सभी भी गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा आराधना अवश्य करें। इससे आप सभी का कल्याण होगा और आपके जीवन से सभी कष्ट एवं दुख मिट जाएंगे। माता गंगा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे और आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।